आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसा लगता है, लेकिन इस बिजनेस में जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसको करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। यह इस बिजनेस की बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ, एक बात और, इससे पहले कि हम इस बिजनेस के बारे में यह जाने कि यह बिजनेस क्या है और इसे कैसे करते हैं और इससे पैसे कैसे कमाते हैं, उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बिजनेस आखिर होता क्या है। दोस्तों, हम किसी किराने की दुकान या कोई ढाबा या कोई कपड़े की दुकान, इन सबको बिजनेस मानते हैं। जिसकी दुकान जितनी बड़ी होगी उसका बिजनेस उतना बड़ा, लेकिन ये सब बिजनेस नहीं है, ये सब स्वयं रोजगार है। यह एक ऐसा रोजगार है जिसमें आप स्वयं काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। मतलब आप अपनी खुद की दुकान या होटल में नौकरी करते हैं, जबकि बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें आप उस काम को स्वयं नहीं करते हैं लेकिन फिर भी पैसा कमाते हैं। यानी आपकी अनुपस्थिति में भी वो बिजनेस उतना ही ग्रो करे जितना वह आपकी उपस्थिति में करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति एक ढाबा खोलता है और वह उसमें कोई भी काम करता है, जैसे खाना बनाना, खाना परोसना या पेमेंट लेना, अगर वह कोई भी काम करता है तो वह अपने खुद के ढाबे में नौकरी करना हुआ। अगर ढाबे का मालिक कहीं बाहर जाता है तो उसे उतने समय तक अपने व्यवसाय को बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि नौकरी, स्वयं रोजगार और बिजनेस में क्या अंतर है। अब मैं आपको अपना बिजनेस बताता हूँ जिसमें एक भी रुपया नहीं लगता है। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है, उसी प्रकार बिजनेस करने के तरीकों में भी समय के साथ बदलाव आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम जो भी काम करते हैं, वो चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वयं रोजगार हो, तो वह काम हम क्यों करते हैं? वह काम हम इसलिए करते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें। और इस पैसे का उपयोग हम क्या करते हैं? हम उन पैसों का उपयोग अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए करते हैं। यह खर्च हम जिस मार्केट में करते हैं उसका एक बिजनेस मॉडल है, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। तो यह ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल किस प्रकार काम करता है हम देखते हैं। एक कंपनी होती है जो चीजें बनाती है और हम ग्राहक उस कंपनी की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। कंपनी अपनी चीजों को वितरण व्यवस्था के माध्यम से, यानी एजेंट, डीलर, होलसेलर, फिर छोटा होलसेलर, फिर और छोटा होलसेलर, फिर दुकानदार, इनके माध्यम से एक सिस्टम से चीजें ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस बिजनेस मॉडल में कंपनी के बाद एजेंट, डीलर, होलसेलर, इन सभी का कमीशन होता है। एक प्रोडक्ट की आज कई सारी कंपनियां हैं। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए मार्केटिंग करती है, यानी एडवर्टाइजिंग करती है। और इन एड्स में सेलिब्रिटी लोग होते हैं जिनका प्रभाव सामान्य ग्राहक पर पड़ता है। इन एड्स का खर्चा करोड़ों में होता है। अगर एक चीज कंपनी के मुनाफे के साथ 50 रुपए में बनती है तो वह डीलर, होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार, इन सबका कमीशन और एड्स का खर्चा सामान्य ग्राहक की जेब से जाता है। वह 50 रुपए की चीज हमें एमआरपी के नाम पर हमें 150 या उससे भी ज्यादा रुपए में मिलती है। सीधा सीधा यह सामान्य ग्राहक की मेहनत का 50% पैसा मिडिल मैन और मार्केट में चला जाता है। यह पूरा ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल पूरी तरह से ग्राहक पर निर्भर है, परंतु ग्राहक का इसमें कोई फायदा नहीं है। ऊपर से कुछ नुकसान है। पहला नुकसान, यहाँ ग्राहक को चीजें महंगी मिलती है। दूसरा नुकसान, मिडिल मैन ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए चीजों में मिलावट करते हैं, यानी चीजें मिलावट मिलने के इस बिजनेस में संभावना ज्यादा होती है। तीसरा नुकसान यह कि ग्राहक को इस मार्केट से एक भी रुपया नहीं आया है और ना ही कभी आ सकता है। बदलते समय के साथ मार्केट में दूसरा बिजनेस मॉडल आया जिसमें चीजें कंपनी ही बनाएगी, ग्राहक ही इस्तेमाल करेगा और बीच में आए मॉल। सभी ब्रांड की चीजें एक ही छत के नीचे मिलने लगी, लेकिन इसमें भी ग्राहक का कोई फायदा नहीं था। जिसके बाद एक और बिजनेस मॉडल आया जिसमें कंपनी ही चीजें बनाएगी, ग्राहक इस्तेमाल करेगा और बीच में आया ऑनलाइन। लेकिन इसमें भी सामान्य ग्राहक का कोई फायदा नहीं था। सभी की नजर ग्राहक के मेहनत के उस 50% पैसे पर है। लेकिन पूरे विश्व में 1969 में और भारत में 1996 में एक न्यू बिजनेस मॉडल आया, एक न्यू सिस्टम आया जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यह बिजनेस मॉडल ग्राहक के लिए बनाया गया है। यह बिजनेस मॉडल इस प्रकार है, इसमें कंपनी है जो चीजें बनाएगी और ग्राहक है जो इस्तेमाल करेगा, बीच में कोई नहीं, यानी डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर। कंपनी अपने शोरूम से प्रोडक्ट देगी। इस बिजनेस मॉडल से ग्राहक का क्या फायदा होगा देखें। अगर कोई एक चीज कंपनी के मुनाफे के साथ अगर 50 रुपए में बनती है तो वह ग्राहक को 95 रुपए में मिलेगी, यानी पहला फायदा ग्राहक को 10 से 20% बचत होगी। दूसरा फायदा, चीजें यहाँ 100% प्योर मिलेगी। डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर होने से, बीच में कोई मिडिल मैन न होने से यह मिलावट की संभावना नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ से इनकम लेने का अवसर प्राप्त होगा, यानी आप सामान खरीदकर पैसे भी कमा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि 50 रुपए की चीज 95 रुपए में, यानी थोड़ी महंगी है, परंतु बीच में जो 45% पैसा है वह कंपनी इस सिस्टम द्वारा
वापस ग्राहक में ही बांटेगी। अगर हमें यह 45% पैसा लेना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इसके लिए कंपनी में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। बस हमें दुकान बदलनी है। जो आज तक ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट से सामान खरीदते थे, उसे बंद करके वही सामान हमें यहाँ से खरीदना है। अब हमें इनकम का जो अवसर प्रदान होने वाला है वह कितना बड़ा है यह देखना है, तो वह इस प्रकार है। हमें इसमें इनकम 3 प्रकार से मिलती है। पहला, पर्सनल बोनस, जो कि 10% से लेकर 32% तक होता है। इसकी शुरुआत होती है 500 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक पर मंथ। ये हमें हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है। नंबर 2 की इनकम है रॉयल्टी बोनस। यह हमें 3% से 8% तक मिलता है। इसकी शुरुआत होती है 18,000 से 40,000 रुपये पर मंथ। रॉयल्टी इनकम का मतलब है सिक्योरिटी। रॉयल्टी इनकम वह इनकम होती है, काम एक बार, इनकम बार बार लगातार। यह इनकम सिर्फ 4 लोगों को मिलती है, लेखक, गायक, वैज्ञानिक और डीएसएम। का मतलब है कि इन्होंने जो काम एक बार कर लिया है, उस काम की इनकम उनको और उनके बाद उनके परिवार को मिलती ही जाएगी। नंबर 3 की इनकम होती है टेक्निकल बोनस। यह 1% से लेकर 5% तक होती है। इसकी शुरुआत होती है 40,000 से लेकर आगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो भी पर मंथ। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। यह कंपनी 1977 से मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से कपड़ा यह कंपनी देती थी, परंतु सन 2000 से ग्राहकों के फायदे के लिए कंपनी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग से देना शुरू किया। कंपनी ने सन 2000 में जब काम शुरू किया तब एक प्रोडक्ट था कपड़ा और एक शोरूम था जो कि राजस्थान भीलवाड़ा में था, और कुछ 100 लोग थे जो इस डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा सामान खरीदते थे। लेकिन आज साल 2018 है, इसमें क्या बदलाव हुए? उस समय एक प्रोडक्ट था और आज 500 प्रोडक्ट हैं। उस समय एक शोरूम था और आज 10,000 से ज़्यादा आउटलेट हैं। कुछ 100 लोग थे और आज 1.5 करोड़ से ज़्यादा कंपनी में रजिस्टर्ड है। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन कंपनी आरसीएम इस ब्रांड से अपने प्रोडक्ट मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग द्वारा ग्राहकों को इनकम का अवसर प्रदान करती है। भारत सरकार ने 9 सितंबर 2017 को डायरेक्ट सेलिंग पर एक कानून बनाकर सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को गाइडलाइन देते हुए इस गाइडलाइन के अंदर काम करने वाली कंपनी को सरकार बढ़ावा दे रही है। और खुशी की बात यह है कि हमारी कंपनी आरसीएम भी इस गाइडलाइन के अनुसार ही काम कर रही है। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी साथी ने भी आपको ये वीडियो सेंड किया है, उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़े और एक आपको नई जॉइनिंग मिले, क्योंकि इसमें पूरा प्लान कंपनी का बताया गया है, कंपनी का पूरा विज़न इसमें क्लियर है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आ जाए। फिर साथियों, फिर